कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। कोई भी बात वो कहता है हम मान लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि हमने जिस पर भरोसा किया उसने हमारे साथ तो खिलवाड़ कर दिया। उसने तो हमारे इमोशन को खत्म कर दिया। उसने तो हमारे साथ खेल खेला। कई बार आदमी को पहचान नहीं पाता है इंसान, और पहचाने भी तो कैसे पहचाने। इंसान के पास इतनी शक्ति तो नहीं होती है कि वो आंख बंद करके किसी को पहचान ले। पहचानने के लिए भी तो भरोसा करना पड़ता है। कोई अनजान इंसान आपको मिलता है, आपकी जिंदगी में दोस्त बनकर या कुछ भी बनकर आता है, तो आपको कैसे पता कि वह इंसान अच्छा है या बुरा है? हम कैसे जज करते हैं? या तो लोगों से हम सुने होते हैं, या फिर हम उससे मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, कुछ पल साथ रहते हैं, फिर हमें लगने लगता है कि नहीं, ये भरोसे का इंसान है। लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों के सामने, आपके चेहरे के सामने, आपके मुंह के सामने ऐसे झूठ बोलेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। मायावी चेहरा होता है उनका, इंसान झांसा में आ जाता है, इंसान समझ ही नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है कि हम जानबूझकर भी किसी पे भरोसा कर लेते हैं, ये सोचकर कि इसने लोगों के साथ गलत किया पर शायद मेरे साथ न करे। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। आज का जो मेरा विषय है, भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर 3 बातें जान सके। मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से में छुपा हुआ प्यार और चुप रहने की वजह। यही जिंदगी में तो मूलभूत है कि जिंदगी में मुस्कुराहट के पीछे भी तो दुख होती है। हमारी जिंदगी में प्रकृति, ईश्वर या दुनिया हमारे साथ खेल खेल रही होती है, फिर भी हम मुस्कुरा रहे होते हैं। गम उठाने के लिए जिए जा रहे हैं और चेहरे पे हंसी रखना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में अगर आप किसी को अपना दुख सुनाएंगे तो कोई दुख सुनना नहीं चाहता। इस दुनिया में आपका दुख कोई समझना नहीं चाहता, आपका दुख कोई नहीं सुनना चाहता। आपके अपने नहीं सुनना चाहते, पराए तो पराए हैं। लेकिन इंसान की जिंदगी में एकाध लोग ऐसा होता है कि आपके मुस्कुराहट के पीछे का भी वो दुख समझ जाता है। वो आंखों से समझ जाता है कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे प्यार करने वाले लोगों में ये खूब होती है, एक दूसरे से जो दिल से प्यार करते हैं, एक दूसरे से जो दिल से चाहते हैं एक दूसरे को, उसके अंदर ये कला भरपूर होती है। जो आपको दिल से समझता है ना, जो आपको दिल से जानता है ना, वो समझ जाएगा। बेशक आप मुस्कुरा रहे हैं, अपना गम छुपा रहे हैं, वो समझ जाएगा कि आप दुखी, किसी न किसी बात को लेकर परेशान है। अगर वो आपसे बेहद प्यार करता है तो आपसे पूछेगा क्या बात है, क्यों दुखी हो? आप कहेंगे मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। वो कहेगा नहीं, इस मुस्कुराहट के पीछे मैंने तुम्हारा दुख देखा है, बताओ क्या बात है। फिर आप बताते हैं। तो जिंदगी में ऐसा इंसान भी होना चाहिए, और हर इंसान के जीवन में मुझे लगता है एक आध लोग तो होता ही है। कोई बदनसीब होता है, उसके जीवन में शायद नहीं होता है। और कई लोग, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपके गुस्से के पीछे छुपा हुआ प्यार को भी समझने वाला इंसान चाहिए।
जैसे माँ बाप का प्यार होता है, पिता का प्यार को आप देखिए ना, एग्जाम्पल के तौर पे पिता आपसे बेहद प्यार करते हैं। पिता इस दुनिया में कोई एक इंसान है, एक दो इंसान है जो आपसे बेहद प्यार करता है, वो है आपकी पिता और आपकी माता। इसके अलावा आपका पति, आपकी पत्नी भी आपको बेहद प्यार नहीं करती, वो भी जरूरत के रिश्ते हैं। लेकिन पिता के प्यार को देखिए ना, आप कोई गलती करेंगे तो आपको मारेंगे भी, आपको डांटेंगे भी, लेकिन उसके पीछे उनका प्यार होता है। वो चाहते हैं कि आप अच्छा बने, उनसे बेहतर बने, इसीलिए वो गुस्सा करते हैं आपको। और कहीं ना कहीं इसी तरह का इंसान जीवन में चाहिए, जो आपको पिता की तरह डांटे लेकिन उसके पीछे वो प्यार हो, नफरत नहीं हो। एक आध लोग जिंदगी में ऐसा भी चाहिए। और तीसरी बात है चुप रहने की वजह। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है कि हमें चुप होना पड़ता है। प्रकृति हमारे साथ कुछ ऐसी कर देती है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि हमें चुप हो जाना पड़ता है। कई बार हम महफिल में बैठे होते हैं, कोई हमारी बातों को काट देता है, हम वहां बेशक सही होते हैं, ये भी हम जानते हैं कि सामने वाला गलत बोल रहा है, उसे इस बात का पता नहीं है, फिर भी सामने वाला बड़ा है, कद में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, पैसे में बड़ा है, तो आपको चुप हो जाना पड़ता है। कई बार प्रकृति भी चुप करा देती है, या प्यार में जो ब्रेकअप हुआ रहता है, मान लीजिए किसी से प्यार हुआ है, किसी को दिल से चाहा है, उसका प्यार आपको नहीं मिला है, और अचानक किसी दिन कहीं दोस्तों के साथ वो मिल गई और दोस्त को ये बात पता नहीं है, और आप वहां बैठे और आप चुप हैं। दोस्त कुछ पूछ रहा है तो बस जवाब दे के आप चुप हो जाते हैं। तो ऐसा दोस्त भी जिंदगी में चाहिए जो आपके चुप रहने की वजह समझ जाए और जान जाए कि आप चुप क्यों हैं या चुप क्यों हो गए। कई बार ये खूबी पत्नी में होती है, पति में होता है। इस जीवन में पत्नी और पति के अंदर, अगर आपकी पत्नी है या आपका पति है, उसके अंदर ये कला होती है कि आपके चुप रहने की वजह वो जान जाता है। बेशक आपको ना बताए, क्योंकि समाज की और भी जिम्मेदारियां है, समाज के और भी नियम है जिसके कारण वो ना बताए, लेकिन वो समझ जरूर जाता है। तो जिंदगी में जो इंसान, अगर ये तीनों क्वालिटी अगर एक इंसान के अंदर है, तो इस इंसान को अपनी जिंदगी से कभी जाने मत दीजिएगा। वो इंसान ऐसा है जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। शायद ईश्वर ने आपकी जिंदगी में उसे मसीहा बनाकर भेजा है। हम कभी कभी मसीहा की बात करते हैं। हमसे बहुत लोग पूछते हैं या कमेंट में बहुत लोग लिखते हैं कि क्या मेरे जीवन में कोई मसीहा आएगा। ये वही इंसान है जो मसीहा है, जो आपकी जिंदगी में आया है। तो इसे कभी मत छोड़िए।